अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की पाइथन के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि यूज़र से हम इनपुट डायरेक्टली किस तरह लेते हैं। फ़िलहाल हमने यही देखा था कि हम क्या काम कर रहे थे, यूज़र से असाइन करवा रहे थे वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल नेम में हम ये स्टोर करवा रहे थे, ऑटोमेटिकली हम खुद स्टोर करा रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो सिंपली पाइथन 3 की प्लेलिस्ट में चले जाएँ और वहाँ पर जाके आप लोग उसकी मज़ीद वीडियो सीक्वेंस वाइज देख के यहाँ इस वीडियो तक आएँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं, और चैनल पे भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे इन पाइथन वी कैन आल्सो आस्क यूज़र फॉर इनपुट टू असाइन इट टू अ वेरिएबल। हम यूज़र को बोलेंगे कि जो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हमने नेम का वेरिएबल लिया, इसमें आप खुद नेम एंटर करो, हमें खुद से ना असाइन करना पड़े। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनपुट का फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसको हम इनपुट और आगे ब्रैकेट में अपनी चीज़ लिखेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे देखो, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, नेम इज़ इक्वल टू, एक नेम का वेरिएबल ले लिया, इसमें हमने इक्वल टू के बाद लिखा इनपुट। इनपुट देखो हमारे पास ग्रीन हो गया है, तो इसका मतलब है ये प्री बिल्ट हमारे पास पाइथन में कीवर्ड है, रिजर्व है। इसी तरह हमने ब्रैकेट डाल दी इनपुट के आगे, और इसमें लिखा एंटर योर नेम। एंटर योर नेम हमने स्ट्रिंग में लिखना है ताकि एज इट इज़ प्रिंट हो, तो ये साथ में इनपुट भी लेगा। तो जब हम प्रिंट करेंगे योर नेम इज़, तो नेम वाला वेरिएबल हम प्रिंट करेंगे, तो ये सारा इनपुट लेके किस में स्टोर कर देगा, ये यहाँ से इसको तो ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। ये मैसेज हम अपनी मर्ज़ी से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो हमने क्या काम करना है, इनपुट लिया है, ये किस में स्टोर होगा, ये नेम में स्टोर हो जाएगा। और जब हमने प्रिंट में स्ट्रिंग डाला योर नेम इज़, ये अपने पास से हमने लिखा है, तो आगे हमने कॉमा डाल के एक ही लाइन में क्या किया, नेम लिख दिया, ताकि ये एक लाइन में प्रिंट हो जाए। ये आप लोगों ने अपने कंपाइलर पे इसको इसी तरह प्रिंट करना है और देखना है कि ये एक लाइन पे हम ये दोनों चीज़ें प्रिंट किस तरह करा सकते हैं, ये तब आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे इफ़ वी रन दिस कोड द प्रोग्राम प्रिंट्स एंटर योर नेम। ये एंटर योर नेम हमने खुद लिखा है ताकि यूज़र को ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद एंड देन वेट्स फॉर यूज़र टू एंटर द डाटा। तो ये जो इनपुट का फंक्शन है सिर्फ ये डाटा को एंटर करा रहा है। ये जो आगे हमने चीज़ लिखी है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एज इट इज़ क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे सपोज वी टाइप जेम्स एंड प्रेस एंटर, तो जेम्स किस में स्टोर हो जाएगा, नेम के वेरिएबल में। इस नेम के वेरिएबल में ये स्टोर हो जाएगा जो भी यूज़र एंटर करेगा। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आगे हमें ये लिखना ही लिखना होता है, ये हमने वैसे लिखा है आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए। नाउ व्हेन वी प्रिंट द नेम वेरिएबल जेम्स विल बी प्रिंटेड। तो देखो ये एंटर योर नेम, ये हमने एज इट इज़ प्रिंट करवाया ताकि यहाँ पे वो यूज़र आगे उसके नाम एंटर करे। तो योर नेम इज़ जेम्स, तो योर नेम भी हमने स्ट्रिंग था, एज इट इज़ प्रिंट हो गया। आगे दरमियान में हमने एक कॉमा लगा के उसको वेरिएबल को एक लाइन में प्रिंट करा दिया। ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, हम एक लाइन में वेरिएबल्स और स्ट्रिंग को किस तरह प्रिंट कराते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो पहले देख के आइएगा यहाँ पे। इसी तरह सैम्पल आउटपुट 2 है हमारे पास, योर नेम, उसने अपना नाम इमली एंटर किया और योर नेम इज़ इमली। ये वाला कोड आप दोनों ने ये जो कोड नंबर, ये सेकंड वाला आपके पास स्क्रीनशॉट है, आपने इससे कोड अपने कंपाइलर पे एज इट इज़ लिखना है, इसको रन करना है और इसको समझना है कि इसमें क्या हुआ है। अब हम प्रॉम्प्ट के बगैर भी इनपुट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये उसकी एक और एग्जांपल दी है ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो हमने फुल नेम का एक वेरिएबल बना लिया, उसमें हमने डायरेक्ट इनपुट ले लिया, हमें आगे वो प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं देना चाहते। तो ये देखो डायरेक्ट उसने क्या प्रिंट करा दिया, माइकल स्मिथ, जो उसने यूज़र ने एंटर किया था। इसी तरह हमारे पास फुल नेम, ये हमने देखो स्ट्रिंग में प्रिंट कराया और आगे कॉमा फुल नेम लिखा, तो फुल नेम के अंदर जो भी यूज़र एंटर करेगा वो प्रिंट होगा। मैं ये कोड रन करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम रन करते हैं, तो ये देखो हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आप कुछ नेम एंटर करो। तो ये मैं यहाँ पे जवाद एंटर कर देता हूँ, तो ये देखो फुल नेम के आगे जवाद लिखा आ गया। तो ये यूँ होता है, आप इसको जब तक रन करके देखोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। उसके बाद कहते हैं हियर वी हैव यूज्ड अ इनपुट फंक्शन विदाउट अ पुटिंग टेक्स्ट प्रॉम्प्ट मैसेज इनसाइड। हमने प्रॉम्प्ट का मैसेज के बगैर भी इसको यूज़ करके दिखाया ताकि आप ये ना कहें कि वो लिखना ही लिखना लाजमी होता है। द फुल नेम, ये हमने एक वेरिएबल ले लिया, आप इसको सिर्फ नेम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इज इक्वल टू इनपुट स्टेटमेंट डजंट प्रिंट एनीथिंग बट मेक्स द प्रोग्राम टू वेट अंटिल यूज़र गिव इनपुट। ये यूज़र के लिए वेट करेगा, ब्लिंक करेगा तब तक के जब तक यूज़र इनपुट नहीं देता।
When the user takes input and hits the enter key, it will is assigned to the full name. जब यूज़र इसमें एंटर कर देगा नाम, तो ये किस में असाइन हो जाएगा, फुल नेम के खाली डब्बे में क्या हो जाएगा, जो यूज़र एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगा। फिर जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, नीचे टिप देता है कि इट इज़ अ गुड आइडिया टू पुट प्रॉम्प्ट मैसेज इनसाइड द इनपुट फंक्शन, इट टेल योर यूज़र व्हाट टू इनपुट। तो ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि जो हमने पहले देखा है प्रॉम्प्ट मैसेज वाला प्रोग्राम, आपको प्रॉम्प्ट मैसेज देना चाहिए ताकि यूज़र को पता चले कि आप लोग किस चीज़ की वैल्यू एंटर करा रहे हो। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको इनपुट लेना आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट चैलेंज पे जाते हैं और यहाँ पे आप लोगों के पास एक चैलेंज है। जब तक आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको मज़ीद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके कन्फ्यूजन है वो शटर डाउन होंगी और यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं क्रिस्टल क्लियर होंगे। इसी तरह प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन ये कहती है कि क्रिएट अ प्रोग्राम टू गेट यूज़र फ्रॉम इनपुट। अब इस प्रोग्राम में आप लोगों ने यूज़र से इनपुट लेना है और आस्क द यूज़र टू एंटर द नेम फर्स्ट एंड स्टोर इन द वेरिएबल फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल बना लेना है और उसमें आप लोगों ने इनपुट लेना है, यूज़र को ये प्रॉम्प्ट देना है कि एंटर द फर्स्ट नेम। उसी तरह आप लोगों ने एक सेकंड नाम का वेरिएबल बनाना है और यूज़र को बताना है, प्रॉम्प्ट दे के इनपुट का फंक्शन भी यूज़ करना है और उसमें यूज़र को बताना है कि अपना सेकंड नेम दे। फिर प्रिंट फुल नेम आपने प्रिंट करना है। आपका जो टेस्ट इनपुट है जेम्स स्मिथ होना चाहिए और इसी तरह एक्सपेक्टेड आउटपुट जेम्स स्मिथ एज इट इज़ प्रिंट होना चाहिए। तो हम इस चैलेंज को ले लेते हैं यहाँ से और सबसे पहले कमेंट्स हमने ऊपर बनाई हुई हैं ताकि आप लोगों को, मैंने कमेंट्स बताया है कि क्यों फ़ायदेमंद होती हैं, ताकि आप लोगों को ये चीज़ आपका कोई और भी पढ़े या आप ख़ुद भी कुछ अरसे बाद पढ़ें तो आपको क्लियर पता चल जाए आपने क्या किया। तो यहाँ पे उसने हमें बोला है कि फ़र्स्ट नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाओ। हमने फ़र्स्ट नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। तो आप फर्स्ट अंडरस्कोर नेम नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली फ़र्स्ट नेम भी लिख सकते हो, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसमें वो क्या कहता है, आपने यूज़र से क्या लेना है, इनपुट लेना है। इनपुट के लिए हमने इनपुट लेके ब्रैकेट डाली और इसके अंदर हमने एक प्रॉम्प्ट मैसेज दे देना है कि एंटर फर्स्ट नेम। एंटर फर्स्ट नेम, ये प्रॉम्प्ट मैसेज इसलिए दे रहे हैं ताकि यूज़र को पता चले कि हमने क्या एंटर कराना है। इसी तरह हम इसको ही क्या काम करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कॉपी पेस्ट भी थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे रट्टे के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो अपनी प्रोग्रामिंग को थोड़ा तेज़ करने के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह आप लोग फर्स्ट की जगह क्या कर दो, सेकंड यहाँ पे कर दो। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट जो लिखा हुआ था इसको हमने क्या कर दिया, सेकंड कर दिया। आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा आप लोग यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट वाला काम ना करो। तो इधर भी आप लोग फर्स्ट की जगह क्या कर दो, सेकंड। तो आप लोगों ने इसको ख़ुद लिखना है, क्योंकि ख़ुद लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। कॉपी पेस्ट पे आगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। तो हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिया और यूज़र से इनपुट ले लिया। वो उसने अगली बात ये बोली थी कि गेट द लास्ट नेम फ्रॉम द यूज़र। तो ये हमने ले लिया इसको। चलो यहाँ पे नीचे प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या काम कर दिया, यूज़र से लास्ट नेम दे दिया। और प्रिंट फुल नेम करना है तो हम प्रिंट इधर ले लेते हैं। हमने प्रिंट का फंक्शन ले लिया और प्रिंट के फंक्शन में हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। इसी तरह आपने दरमियान में कामा डाल दो और SCC आपने यहाँ पे देखो मैंने S कैपिटल डाल दिया था। तो आपने वेरिएबल का नाम जो उधर स्मॉल यूज़ किया तो सारे का सारा स्मॉल ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम के बाद आप लोगों को बताया जब भी आप कॉमा लगाओगे तो एक ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड हो जाएगी, इसलिए आपको फजूल में कोई स्पेस डालने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट यहाँ पे हमारी क्लोज़ नहीं है तो हमने क्लोज़ कर लिया और सिंपली प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमारे पास आप देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। हमारा जो आउटपुट है वो हमारे पास जो उसने एक्सपेक्टेड किया है सब कुछ वही आया है। हमें उसने कंग्रेचुलेशन भी दी है। और फ़िलहाल हम अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह हम क्या काम करते हैं, इनपुट नंबर्स। अभी हमने नंबर्स यूज़र से इनपुट कराने हैं, ये हमारे पास अलग चीज़ है। पहले हमने यूज़र से क्या इनपुट कराया था, कोई भी नाम, कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करवाया था। तो यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इनपुट नंबर या इनपुट इंट वगैरह 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 यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है। पाइथन में आप लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनपुट नंबर्स, इसमें यह है कि वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर विद द इनपुट फंक्शन इज़ दैट इट ऑलवेज टेक इनपुट फ्रॉम अ स्ट्रिंग।
इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ये क्या काम करता है, इनपुट किस फॉर्म में ले लेता है, स्ट्रिंग में। लेट्स सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको देखेंगे कि स्ट्रिंग में ही क्यों इनपुट लेता है। यहाँ पे जिस तरह हमने इनपुट लिया, नंबर 1 का वेरिएबल बना के लिखा एंटर नंबर, नंबर 2 लिख के उसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि एंटर अनदर नंबर। इसी तरह हमने एक प्रोडक्ट वेरिएबल निकाल लिया जिसमें हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना था और नंबर 1 मल्टीप्लाई पे नंबर 2 कर दिया। इसी तरह हमने क्या किया, प्रिंट प्रोडक्ट, और ये हमने प्रोडक्ट को क्या किया, प्रिंट करा दिया। तो हमारे पास सैम्पल आउटपुट जो आया है वो हमारे पास 5 आ गया है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने नंबर एंटर किया है, एक 5 किया, एक 10 किया है, तो यहाँ पे नीचे वो मल्टीप्लाई नहीं हुए, एक हमारे पास एरर आ गया है। अब ये एरर क्यों आया है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन लिस्ट टाइप। तो वो कहता है कि in this program we will get an error after we enter two number it is because input function take input in the form of string। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जो इनपुट है ये स्ट्रिंग की फॉर्म में इसने ले लिया, तो आपस में दो स्ट्रिंग्स को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरर आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास देखो उसने स्ट्रिंग 5 ले लिया था और यहाँ पे स्ट्रिंग 10 ले लिया था, तो ऑटोमेटिकली उसने उस नंबर को तो डिटेक्ट किया, लेकिन किस फॉर्म में डिटेक्ट किया, स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो यहाँ पे पीछे हमें इंट लिखना पड़ेगा, इनपुट के साथ एक बार अंदर इंट लिखना है और उसके अंदर फिर प्रॉम्प्ट देने। तो अभी हम देख लेंगे आगे भी। तो यहाँ पे भी सिमिलरली ये 10 उसको असाइन हुआ था, ना कि सादा 10 किस फॉर्म में असाइन हुआ था, स्ट्रिंग में। तो जब प्रोडक्ट हुआ तो दो स्ट्रिंग आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, बिकॉज वी कैन नॉट मल्टीप्लाई टू स्ट्रिंग। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये 5 जो स्टोर हुआ है ये 5 इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्टोर हुआ है और 10 भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली कोई नंबर अगर इनपुट लेंगे उसका डाटा टाइप बताए बगैर तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में एंटर होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह कर सकते हैं, वी कैन नॉट टेक डायरेक्टली इंटीजर और फ्लोट इनपुट, हाउएवर वी कैन डू इट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग्स एंटर नंबर यूजिंग इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। तो हम इसके स्टार्ट में इंट यूज़ करेंगे अगर हमने इंटीजर इनपुट करवा रहे हैं, या फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोटिंग पॉइंट करवाएंगे। तो ये आगे हम देखते हैं। तो जिस तरह हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने नंबर 1 नंबर 2 इनपुट ले लिया, तो नंबर 1 को दोबारा इसने क्या काम किया, फ्लोट से मल्टीप्लाई कर दिया। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था फ्लोट मल्टीप्लाई बाय नंबर 1 या फ्लोट मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। तो हम इनको डायरेक्टली भी यहाँ पे इनपुट के आगे भी फ्लोट लिख सकते हैं। फ़िलहाल आप लोग इस मेथड को ही लेके चलो, क्योंकि आप लोगों ने कन्वर्जन लास्ट वीडियो में देखी थी, डाटा कन्वर्जन। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट कर लेंगे अपने डाटा को और फिर क्या काम करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 50.00। तो ये वही चीज़ें हैं, सिर्फ हमने क्या किया है, हमने फ्लोटिंग पॉइंट में लेना है। तो स्ट्रिंग को क्या करते हैं, ये हमारे पास अंदर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को फ्लोट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाहर हमेशा लिखने होते हैं जिसको हमने जिस चीज़ में जाना होता है। तो ये फ्लोट हमने बाहर लिखा हुआ है और ये अंदर उसको स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो दोनों नंबर 1 और नंबर 2 डायरेक्टली स्टोर हुए थे, ये किस फॉर्म में आ गए, फ्लोटिंग पॉइंट में। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 50.0। इसी तरह अगर इंटीजर में करना है तो यहाँ पे फ्लोट की जगह दोनों जगह इंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंटीजर आ जाएगा। इसी तरह इन द प्रोग्राम वी हैव एडेड द लाइंस टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग 5। तो हमने ये स्ट्रिंग 5 को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल 5.0 में। तो इसमें हमने नंबर 1 को कन्वर्ट किया, तो ये आप ऊपर देख सकते हो ये 5.0 बन गया, और सेम हमने नंबर 2 के लिए किया तो वो क्या हमारे पास हो गया, 10.0 बन गया। इसी तरह हम आगे देखेंगे कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू फ्लोटिंग नंबर्स में आप सिंपली क्या काम करते हो कि कोई भी वेरिएबल जो भी इसमें स्टोर कराना चाहो, फ्लोट से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट में हो जाता है। अगर इंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 स्टेटमेंट वर्क एज एक्सपेक्टेड। तो इसके बाद आप लोगों को एक जनरल सी टिप दी जा रही है जिसमें वो कहता है बाय द वे वी कुड हैव रिटन द लास्ट प्रोग्राम लाइक दिस। तो मैं वही बात जो आपको बता रहा था कि आप लोग इनपुट से पहले डाटा टाइप को मेंशन कर देते हो डायरेक्टली। अगर वो स्टेप नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली नंबर 1 वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते तो उसको यहाँ पे कर लो। तो यहाँ पे हमने फ्लोट पहले ले लिया, फ्लोट से सारी वैल्यू को हम क्या करें, मल्टीप्लाई। बात वही हो जाती है लेकिन स्टेप एक में ही हो जाती है।
फ्लोट से हमने क्या किया, जो भी हम इनपुट लेंगे हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फ्लोट से, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट में हो जाएगा। तो अगर आप इंटीजर में करना चाहते हो तो आपने सिंपली शुरू में इंट लिखना है, फिर अपना इनपुट लेना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट एक ये वाली फ्लोट की ब्रैकेट होगी, और ये देखो ये इसकी ब्रैकेट की एंडिंग ब्रैकेट कहाँ है, ये वाली है। तो ये कंपाइलर खुद डिटेक्ट करेगा, इसमें आपका हेडेक नहीं है। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट इसकी है, ये अंदर वाली है। तो यूँ आप लोगों ने ये रन करके अपने कंपाइलर पे देखना है, तभी आपको समझ आएगा ये क्या हो रहा है। उसके बाद हेयर वी हैव कन्वर्टेड द इनपुट बाय एंटरिंग इन द यूज़र टू फ्लोट बिफोर दे असाइन द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम करना है कि इनपुट को कन्वर्ट करना है फ्लोटिंग पॉइंट में, तो इस वजह से हमने इसको बाय फ्लोट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने इंटीजर में इनपुट लेना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटीजर लिख लो, बजाय वो लंबे चौड़े दो कॉन्सेप्ट करने के। इसी तरह बेसिकली दिस इज़ द कोड। हमने नंबर 1 को के वेरिएबल में किसको स्टोर कराना है, जो अपना इनपुट लेना है वो किस में स्टोर होगा, नंबर 1 में। तो उसको हमने फ्लोट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। आगे तो इनपुट ये प्रॉम्प्ट तो देना ही देना होता है, तो ये हमने दे दिया। इसी तरह आप लोग क्या काम कर सकते हो, ये इसी के बराबर है। ये वाला एक स्टेप, इसको एक स्टेप में कर सकते हो, ये दो में आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखो ये वाला स्टेप कर लो, या ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट ले लिया और इनपुट को बाद में क्या किया, इस नंबर 1 को फ्लोट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी क्या बन गया, फ्लोटिंग पॉइंट। तो इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको ईजी लगे। एक क्विज़ ले लेते हैं ताकि पता चले आप लोगों को कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं। तो इसमें वो कहते हैं द पॉसिबल वैल्यू द नंबर वेरिएबल कैन स्टोर इज़। अब जो हमारे पास नंबर वेरिएबल है वो क्या वैल्यू स्टोर करेगा। यहाँ पे यूज़र फॉर एग्ज़ाम्पल 10 एंटर करता है। यहाँ पे हमने नंबर का वेरिएबल ले लिया, जिसमें हमने क्या किया, इनपुट कराया एंटर अ नंबर। यूज़र ने कौन सा नंबर एंटर किया, 10 एंटर किया। अब बताओ 10 हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर हुआ है, 10.0 की फॉर्म में, किस में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास डायरेक्ट हमने इनपुट लिया। जब भी हम डायरेक्ट इनपुट लेंगे और दूसरे स्टेप में या पहले स्टेप में उसको फ्लोट या इंटीजर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। द इनपुट फंक्शन ऑलवेज टेक द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब तक हम उसको बाहर मल्टीप्लाई नहीं करते तब तक वो स्ट्रिंग ही में इनपुट लेगा। नंबर्स के केस में हम नंबर्स पढ़ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट चैलेंज हमारा है, आपको एक चैलेंज दे दिया गया है। अब ये चैलेंज आप कर लें तो आप इस टेस्ट में पास हो गए हैं, कि आप लोगों को ये नंबर की कन्वर्जन वाला सीन समझ आ गया है कि ये पाइथन में क्या होता है। यहाँ पे वो कहता है कि क्रिएट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द यूज़र इनपुट। हमने क्या काम करना है, नंबर 1 स्टेप है, गेट टू न्यूमेरिक टाइप ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड कन्वर्ट देम टू फ्लोट एंड असाइन देम टू वेरिएबल। हमने क्या काम करना है कि 2 इनपुट लेने हैं यूज़र से, उनको हमने फ्लोटिंग पॉइंट में लेना है और किसी वेरिएबल नंबर 1 और नंबर 2 में असाइन करना है। तो ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड स्टोर रिज़ल्ट एंड रिज़ल्ट, और इसी तरह प्रिंट रिज़ल्ट करना है। तो हमने क्या काम करना है, नंबर 1 और नंबर 2 लेने हैं यूज़र से और उनको क्या काम करना है, रिज़ल्ट डिस्प्ले करना है। तो हम अपना कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। कमेंट्स मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ कहता है गेट टू इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र एंड कन्वर्ट देम टू फ्लोट देन असाइन। तो मैं इनको कन्वर्जन 1 लाइन कन्वर्जन वाला मेथड यूज़ करूँगा। आप 2 वाला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन से वेरिएबल लेने हैं, नंबर 1 का उसने हमें बताया हुआ था वेरिएबल, इसलिए मैंने उसी के मुताबिक ले लिया। यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में। तो मैंने क्या काम किया, फ्लोट इधर पहले लिख लिया। तो उसने हमें कहा था कि फ़्लोट में आपने कन्वर्ट करना। फ़्लोट लिख के एक ब्रैकेट डाली, यहाँ पे हमने इनपुट लिखा, इनपुट लिख के फिर मैंने एक अंदर ब्रैकेट डाल दी। तो ये ब्रैकेटें खुद ही डल जाएंगी, आपने इनकी इस सोच विचार में नहीं पड़ना कौन सी ब्रैकेट किसकी है किसकी क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों ने फ़्लोट लिख के ब्रैकेट डालनी है, फ़्लोट के अंदर आना है, एक इनपुट लिखना है, फिर एक ब्रैकेट डालनी है। यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर नंबर 1, नंबर 1 हमने लिख दिया। इसी तरह हम यहाँ से बाहर आ गए और हमने यहाँ पे नंबर 2 का वेरिएबल ले लेना है। नंबर 2 का उसने कहा था दूसरा वेरिएबल ले लो, और उसमें भी आपने क्या करना है, फ्लोट से वैल्यू इनपुट लेनी है, लेकिन वो क्या हो, फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये हम एक ब्रैकेट ले लेंगे, इसके अंदर हम इनपुट लिखेंगे क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं। तो इनपुट हम ले रहे हैं, इनपुट लिख के दोबारा इनपुट की ब्रैकेट डालनी है, और यहाँ पे हम इसके अंदर लिख देते हैं एंटर नंबर 2।
num2 लिख देते हैं, नंबर 2 एक ही बात है। उसके बाद कहता है ऐड द नंबर एंड असाइन इट टू रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट का एक वेरिएबल बना लेते हैं, RESULT रिज़ल्ट इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो हम इसको नंबर 1 और प्लस डाल दो बीच में नंबर 2। तो नंबर के दरम्यान में स्पेस नहीं डालनी, वेरिएबल में कभी स्पेस नहीं होती, तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। तो हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है और प्रिंट करना है। तो प्रिंट अभी हमने नहीं किया तो अभी हमारा एरर आ जाएगा। तो रुको मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट हमने किया ही नहीं है, तो प्रिंट रिज़ल्ट, तो हम ये प्रिंट रिज़ल्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो यूँ आप लोगों को ये एरर जो आते हैं ये आप लोगों को चीज़ बताते हैं। अभी ये कहता है कि हमारा इनपुट 5.5 3.5 है और हमारा आउटपुट 9.0 है, एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ और है। दो केसेस ठीक हैं। एक मिनट इसको दोबारा से गौर से पढ़ लेते हैं। उसने कहा था नंबर 1 नंबर 2 ले लो और उनको फ्लोट में कर लो, और उसके बाद ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड स्टोर इन रिज़ल्ट। अच्छा, नंबर को ऐड करके और नंबर का स्क्वायर कर, रिज़ल्ट का स्क्वायर करना है। तो रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय रिज़ल्ट कर देते हैं। फिर हम ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम को आपने गौर से पढ़ना है। तो प्रॉब्लम को हल्का फुल्का वीडियो बनाते हुए आपको पता है कि बंदे का दिमाग 10 जगह पे होता है। तो रिज़ल्ट का स्क्वायर है तो रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय रिज़ल्ट कर दो, इसमें क्या बात है। तो ये देखो हमारा आउटपुट वगैरह सही आ गया। तो ये आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर सकते हो, पाइथन में इतनी पेचीदगियाँ नहीं है। तो उम्मीद है ये क्लियर होगी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम में आप भी फंसते हैं, मैं भी फंसता हूँ, तो इससे आप लोग भी सीखोगे डेफिनेटली। यहाँ पे एक ही चीज़ है कि आप लोगों के पास तो फुल फोकस है, आप कोई और काम तो नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ कर रहा होता हूँ और फिर साथ में समझा भी रहा होता हूँ, तो इसलिए हमारा थोड़ा टफ काम हो जाता है। तो आगे हम अपनी एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में मैं जो अगला वीडियो है इसमें क्या काम करेंगे कि एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस कर लेंगे। अभी आई थिंक सो हमारे पास पहले ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये आपके लिए होमवर्क एग्ज़ाम्पल है। दिस लेसन इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग, वी विल नॉट लर्न न्यू थिंग्स इन दिस लेसन, रेदर वी विल क्रिएट सम इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स दैट वी हैव लर्न टिल नाउ। Here is the list of the program we will create in this lesson. Convert kilometer to miles, Celsius to Fahrenheit, find the square root of numbers, challenge, find to area of triangles, swap to variables. तो ये साथ साथ आपकी हेल्प करेगा और सब कुछ बताएंगे हम आपको कि किस तरह करने हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको अभी क्या बता हल्की फुल्की आपको प्लस माइनस कन्वर्जन आपको सिखा दी है। तो अभी आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको हल्की फुल्की गाइडलाइन दी जाएंगी, तो आप लोग इसको कर लेंगे। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।